प्रारंभ करें। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। पूर्वाचार्यों की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। गणाधिपति गणधराचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्रवण मुनि सुबीके सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में बंदामी, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस धर्म सभा को, वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य श्रवण मुनि सुबीके सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि यह गुरुवर अपनी मधुर वाणी से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुन पा रहे हैं आप लोग? बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि बहुभाषाविद वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, 14 सितंबर। आज मैं आपको हिंदी को लेकर के भी कुछ बताऊंगा। हिंदी की क्या अभी दुर्दशा है, क्या उसकी संभावना है, क्या उसका स्वरूप होना चाहिए। आचार्य भगवंत से आज सुबह ही चर्चा चल रही थी। एक विवेक गुप्ता जी का लेख आया था हिंदी के विषय में, उसके ऊपर समीक्षा चल रही थी। तो उस समय आचार्य भगवंत भी अभी, वैसे आप लोग जैसे प्रतीक्षा में हैं आचार्य भगवंत कब बोलेंगे, तो आचार्य भगवंत के भी स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। जैसी भी अनुकूलता होगी उस अनुकूलता को के अनुरूप फिर आचार्य भगवंत भी का भी प्रबोधन हमको श्रवण करने को मिलेगा। लेकिन आज की इस सभा को, आज के इस 14 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको हिंदी के विषय में, भारतीयों की कुछ स्थिति के विषय में कुछ बताऊं। उसके पूर्व सर्वप्रथम आज के मंगलाचरण के रूप में मैं आचार्य भगवंत के द्वारा विजयनगर में सृजित कविता भारत के सर्वोदय के लिए प्रार्थना भावना, भारत के पुनरुत्थान के लिए, भारत के सर्वोदय के लिए, भारत के सर्व विकास के लिए ये प्रार्थना है और भावना है। उसके बाद हम अपने विषय पर आते हैं। प्राची गगन तले नील समुद्र कूले सर्व उदय हो, यह मम प्रार्थना मम भावना। भारत के भ्रष्टाचार विनाश होवे, समस्त शिष्टाचार प्रचार होवे। शिक्षा राजनीति कानून व्यापार धर्म व समाज में सम्यक आचार होवे। प्राची गगन तले नील समुद्र कूले सत्य व समता का प्रयोग सदा होवे। नैतिक मर्यादा पालन सर्व ही जन करे। अहिंसा अपरिग्रह का सब ही प्रयोग करे। अश्लील चौर्य वृत्ति कोई कभी न करे, कोई कभी न करे।
प्राची गगन तले नील समुद्र कूले सर्व उदय हो यह मम प्रार्थना मम भावना। पर्यावरण की सुरक्षा सदा सर्वदा करे, गंदगी का निस्तारण घर व बाहर करे। मिलावट धोखाधड़ी कोई कभी न करे, प्रामाणिक शिष्टाचार सब ही जन पाले, सब ही जन पाले। प्राची गगन तले नील समुद्र कूले सर्व उदय हो मम प्रार्थना मम भावना। परस्पर प्रेम मैत्री सहयोग भी करे, सेवा भी करे, सह अस्तित्व सहित सर्व उदय करे, सर्व उदय करे। इसके व्यतिरिक्त सत्ता संपत्ति द्वारा सर्वोदय असंभव, क्षुद्र स्वार्थ द्वारा, क्षुद्र स्वार्थ द्वारा संभव नहीं है। केवल कागजी डिग्री द्वारा संभव नहीं है। भौतिक विकास माध्यम द्वारा, विकास माध्यम द्वारा। आध्यात्मिक विकास का जब होगा सहयोग, कनक सर्व विकास का होगा अति तीव्र उदय, होगा अति तीव्र उदय। प्राची गगन तले नील समुद्र कूले सर्व उदय हो यह मम प्रार्थना यह मम भावना मम प्रार्थना मम भावना। देखिए, इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने हमारे इस भारत राष्ट्र के लिए, इस भारत भूमि के लिए, भारत माता के लिए कितनी सुंदर सर्वोदयी भावना भाई है। क्योंकि आप भी ये अपने मन में निरंतर भाव भाते रहें, हमारे राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, सर्वोदय कैसे हो। इस दृष्टि से आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि मेरे भारत में ना कोई भ्रष्टाचार हो और सर्वत्र भ्रष्टाचार को छोड़ के शिष्टाचार ही हो। और शिष्टाचार के संबंध में भी आचार्य भगवंत आपको सदैव ही बताते हैं। मैं भी आपको विविध विषयों के माध्यम से, संदर्भों के माध्यम से शिष्टाचार के बारे में बताता हूँ। शिक्षा, राजनीति, कानून, व्यापार, धर्म, समाज, ये सब सम्यक आचरण से युक्त हो, ऐसी भावना भी इस प्रार्थना में आचार्य भगवंत ने की हुई है। और सर्वत्र सत्य और समता का प्रयोग हो, नैतिक मर्यादा का पालन हो, सर्वजन करें, अहिंसा अपरिग्रह का प्रयोग करें, अश्लील चौर्य वृत्ति कोई कभी ना करे। क्योंकि मुख्य तो यही है, यही आचार और विचार, यही महान लक्ष्य ही हमारे धार्मिक होने का संकेत है। इसको छोड़ करके आप इतना भी बाह्य आडंबर कर लें, लेकिन जब तक भाव की विशुद्धि नहीं, राष्ट्र चिंतन नहीं, भाषिक चिंतन नहीं, आत्मिक चिंतन नहीं, ये विविध चिंतन है। हमारे आध्यात्मिक चिंतन के सानुषंगिक ये सब चिंतन भी हमारे चलते रहना चाहिए। इस भावना से प्रेरित होकर ये कविता आचार्य भगवंत ने सृजित की है। आचार्य भगवंत और क्या बोल रहे हैं? पर्यावरण की सुरक्षा,
सदा सर्वदा करें, गंदगी का निस्तारण घर व बाहर करें, समस्त गंदगी निकालें। अब गंदगी का अर्थ सिर्फ भौतिक कोई कचरा ही नहीं है, कचरे का निस्तारण करना ही गंदगी का निस्तारण नहीं है। हमारी जो भावनाओं में, हमारे कषाय के रूप में जो गंदगी है, जो हमारी भाषा की भी गंदगी है। आज आप देखते हैं कि भाषा भी आचार्य भगवान ने आपको बता दिया, भाषा का भी जो स्वरूप है वो कितना गंदा हो गया है। असभ्य अश्लील भाषा अधिकतर लोग आज बोलते हैं हिंदी के नाम पर। उसमें भी जैसी एक शालीनता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, एक उसमें प्रभावकता होनी चाहिए, वह आज नहीं दिख रही है। इसलिए आज इस अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पे इस कविता के माध्यम से मेरा भी आपसे ये कहना है कि आप भी अपनी भाषा में निरंतर सुधार करें, प्रयास करें। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भी, सामान्य व्यवहार में भी, और विशेषतः हिंदी भाषी अपनी मातृभाषा को कोई भी शुद्ध बोलते नहीं है। आचार्य भगवत ने भी आपको अनेक बार बता दिया, आपको ना हिंदी शुद्ध आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, सब ऐसा कुछ मिश्र प्रयोग करके बोलते हैं जिससे भाषा का जो प्रभाव होना चाहिए, उसका जो एक हमको रहस्य समझ में आना चाहिए, उस विषय का जो हमको ग्रहण होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, क्योंकि भाषा भी शुद्ध नहीं है। इसलिए गंदगी का निस्तारण, भाषा की भी गंदगी का हम निस्तारण करें और शुद्ध भाषा का प्रयोग करें। मिलावट धोखाधड़ी कभी कोई ना करे, प्रामाणिक शिष्टाचार सभी पालें। ये मिलावट और धोखाधड़ी आप ये ना समझे कि व्यापार क्षेत्र में ही है। आज भाषा में भी मिलावट हो गई, धर्म में भी मिलावट हो रही है, शिक्षा में भी मिलावट हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे सतर्क होइए। धर्म का अर्थ कोई किसी प्रभु का सिर्फ नाम रट लेने का नाम ही धर्म नहीं है। ये सारे जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं, आपको अटपटा सा भी लग रहा होगा कि गुरुदेव ये क्या बता रहे हम, ये हम गंदगी का निस्तारण करें धर्म का। अरे ये सारे व्यवहार ज्ञान, ये जनरल नॉलेज, ये हमारे जीवन में जब तक नहीं आएगा तब तक हम एक अच्छे धार्मिक भी नहीं बन सकते। आप कथनचित कुछ शास्त्र भी रट लो, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। हमारे जीवन में प्रारंभिक रूप से, कल ही मैंने आपको बताया था, इसका जो प्रारंभ है वो एक भद्रता से, सरलता से, नागरिकता से, नैतिकता से, धार्मिकता से लेके आध्यात्मिक तक की ये चलता है। आपको संभव तो आपके, मेरी गारंटी है कि आप लोग भी सिर हिलाकर बताओ, क्या आपको आपकी शिक्षा में किसी ने कभी ऐसा बताया? क्या आपके किसी अध्यापकों ने, किन्हीं प्रोफेसरों ने ऐसा बताया? हाँ सही है, सब आपका से आप लोग बिल्कुल सहमति दे रहे हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सब कुछ है ही नहीं। और आप लोगों ने भी इसको कभी शिक्षा माना नहीं। ये भी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि प्रामाणिक शिष्टाचार सभी जन पाले। हमारे जीवन में जितनी प्रामाणिकता होगी, जितनी शिष्टाचार होगा, उतना ही हमारा जीवन ज्यादा प्रभावी होगा। क्योंकि भारतीयों का जो अभी माइंड सेट है, अभी तो कुछ पुनरुद्धार हो रहा है देश में, शासन और प्रशासन के स्तर पे भी कुछ क्रांति आ रही है, लेकिन भारतीयों को जो माइंड सेट है वो बड़ा निगेटिव माइंड सेट है। उस निगेटिविटी से, उस एक जो विकृति से हमको आगे चलना पड़ेगा, तभी हमारा विकास होगा। और इसके लिए सब प्रकार का हमारा चिंतन होना चाहिए। भाषा का भी चिंतन हो, राष्ट्र का भी चिंतन हो, पर्यावरण का भी चिंतन हो। जितना विविध प्रकार का चिंतन होगा, उतना ही तो हमारे अंदर संवेदना जागेगी। संवेदना जागेगी तब दया जागेगी, तब हम अहिंसा का पालन करेंगे, अपरिग्रह का पालन करेंगे। कैसे करेंगे? यदि हमको ये प्राथमिक ज्ञान यदि नहीं है, तो हम अपने जीवन में ये सब कैसे कर सकते हैं? इस भावना से भी प्रेरित होकर के मैं इन कविताओं के माध्यम से आपको लाभान्वित करा रहा हूं कि ये सब जनरल नॉलेज बहुत बहुत आवश्यक, क्योंकि आज विदेश के जितने, देश विदेश के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उनमें ये सब, वहां पर मैनर, एटिकेट्स, सामान्य ज्ञान, नागरिकता, उनके अंदर राष्ट्रीयता,
उनमें नैतिकता, इस सारे गुणों के कारण भी वो लोग डेवलप हो रहे हैं। आप ये ना समझिए कि कोई वो आर्थिक रूप से ही डेवलप हो गए। आर्थिक रूप से भी डेवलप होने के लिए व्यक्ति में ये सब गुणों की आवश्यकता है। और धर्म भी यही कहता है। धर्म नहीं कहता कि आप ठीक है आप व्यवहार में हो, इसके भी दो नए पक्ष होते हैं, व्यवहार पक्ष और निश्चय पक्ष। निश्चय को भी जानना है, व्यवहार को भी जानना है। और व्यवहार के ये सारे रूप हैं, ये विविध रूप हैं। भाषा है, भाव है, पर्यावरण है, प्रकृति है, शिष्टाचार है, परिवार है, समाज है, ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है हम अपने जीवन में बहुत आर्थिक विकास कर लेते हैं, कुछ बुद्धि का भी विकास कर लेते हैं, लेकिन जीवन में जो शिष्टाचार आना चाहिए, शिष्टाचार का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। आप लोग अभी कर पा रहे हैं, ये बहुत एक प्रसन्नता का विषय है। यहाँ पर प्रतिदिन ही श्री संघ में आप लोगों के भावों की प्रशंसा होती है। जो भी प्रतिभागी इससे जुड़ रहे हैं वो बड़भागी हैं। और विशेषतः कॉलोनी जो इस अंतरराष्ट्रीय प्रभावना का केंद्र बन चुका है, वहां भी बहुत आबाल वृद्ध वनिता में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उससे श्री संघ बहुत आह्लादित है और यही देखना चाहते हैं। आचार्य भगवंत मुझसे भी पूछते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ, गुरुदेव मैंने अपने जीवन में कहीं पर भी ऐसा भावात्मक परिवर्तन नहीं देखा। आप लोग जब भी यहाँ पर आते हैं बोलते गुरुदेव अब हमको निंदा से भय लगता है, अब हमको किसी प्रकार की कषाय ना हो, हम किसी के प्रति द्वेष ना करें। इससे बढ़िया और क्या उपलब्धि हो सकती है। आपको मैंने एक देश का नाम भी बताया था, यूरोप की एक कंट्री है फिनलैंड। वहां पर कोई किसी से द्वेष भी नहीं करता, एक दूसरे राष्ट्रीय हमारे व्यक्ति नागरिकों से एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं। जबकि ये सारी जो विकृतियां हैं हमारे इस देश में कुछ ज्यादा है, इससे भी हमको उबरना है। और आज के इस विश्व अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पे हमें यह भी संकल्पित होना है कि हम अपनी भाषा में सुधार करेंगे, अपने भावों में भी सुधार करेंगे, हम एक शिष्टाचार युक्त बनेंगे। यही तो धार्मिक होने के प्राथमिक चिन्ह है। एक जब भद्र मिथ्या दृष्टि होता है करुणानियोग के अनुसार, वही भद्र मिथ्या दृष्टि आगे सम्यक दृष्टि बन जाता है और वही आगे पंचम षष्टम गुण स्थानों को आगे पार करता हुआ, श्रेणी आरोहण करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए कहीं न कहीं भावों में सुधार करना होगा। भावों में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा और आप भावों का महत्व समझने लगे हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जीवन का। भाव पक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण है और ये सब उपलब्धि कहीं बाहर नहीं है। मैं जितना आपको बता रहा हूं, ये हमको कहीं बाजार में खरीदने के लिए जाना नहीं है, ये तो सब हमारे अंतरंग में है, ये हमारी निधि है, उसको ही थोड़ा उभारना है। वो जो पिटारा है उसको थोड़ा जरा खोलो, जरा उस पिटारे को आप जितना जितना खोलते जाएंगे, अभी मैं आपको भाषा का भी पिटारा खोल करके दिखाऊंगा कि हम भाषा का भी पिटारा कैसे खोले। और थोड़ा सा सुन लो कि हम आचार्य भगवान तो बोल रहे हैं परस्पर में हम प्रेम और मैत्री, सेवा और सहयोग भी करें। आज दुनिया में जितनी भी कम्युनिटी आज सशक्त हो रही है, वहां पर ये गुण बहुत विशेष है। परस्पर में प्रेम मैत्री है, सेवा सहयोग है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आज क्रिश्चियन जगत इस विषय में सबसे अग्रणी है, क्योंकि उनमें ये सब मानवीय गुण बहुत अच्छे हैं। विशेषतः हम अमेरिका के लोगों को देखते हैं, यूरोपियन कंट्री को देखते हैं, जापान को देखते हैं, वहां के नागरिकों में ऐसे गुणों के कारण ही वो डेवलप हो रहे हैं। वो किसी भ्रष्टाचार से डेवलप नहीं हो रहे, वो अपनी भावनाओं का विकास, अपनी बुद्धि के साथ साथ संवेदनाओं का विकास, अपनी नागरिकता का, नैतिकता का विकास कर रहे हैं, राष्ट्रीयता का विकास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं। इस सारे आयाम मिलकर के उनको विकसित कर रहे हैं। हमको भी यही करना है, अपनी जड़ता को छोड़ना है। जड़ता को छोड़ने के लिए ही तो धर्म भी इसी के लिए, सम्यक दर्शन की क्रांति करने के लिए, अपने मिथ्या भावों को छोड़ने के लिए। मिथ्या हमारे जो अभिनिवेश है हमारे अंदर में, उसको छोड़ने के लिए ही धर्म की सारी व्यवस्थाएं हैं। वो भी हम छोड़े। सह अस्तित्व से सर्व उदय करे और सह अस्तित्व सह सर्व उदय करे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबका अस्तित्व, सब भी सुखी रहे, जियो और जीनो दो, जो सूत्र है। परस्पर ग्रहो जीवानाम सूत्र है, परस्पर ग्रहो द्रव्याणाम है,
परस्पर ग्रहो गुणा नाम है, हम सब गुणी बने, सब परस्पर सहयोग करें, सब अच्छी भावना युक्त हो। आप प्रतिदिन मेरी भावना पढ़ते हैं, उसमें भी तो सब यही है, सब कुछ है, लेकिन रहस्य समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त सत्ता, आचार्य भगवंत लिख रहे हैं, इसके व्यतिरिक्त आप किसी सत्ता संपत्ति द्वारा ये सर्वोदय असंभव है। कोई सत्ता संपत्ति और पूरी बुद्धि के भरोसे आप सोचते कि ये सब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। श्रेष्ठ भावों से ही होने वाला है। आप लोग देखते हैं अमेरिका का जब विकास हुआ, अमेरिका भी अभी 250-300 वर्षों के बाद ही विकसित राष्ट्र बन रहा है। वहां पे भी बड़े भोले भाले लोग हुए। वाशिंगटन वहां के एक राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन कितने भोले भाले थे, एक गडरिया व्यक्ति थे, कोई विशेष बुद्धि के धारक नहीं थे, लेकिन वही व्यक्ति जब श्रेष्ठ भावों के धारक बने, उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन भी किया, और उन्होंने जब भावना की कि मैं इस महान राष्ट्र का प्रधान बनूंगा, तो वो वहां के राष्ट्रपति भी बने, अब्राहम लिंकन बने। तो ऐसी, और धर्म तो ये पहले से ही कहता है हर जीव में। भगवान महावीर पूर्व पर्याय में क्या थे? पूर्वरवा भील ही तो थे, भील की पर्याय में थे, जिसको हम आदिवासी कहते हैं। ऐसी पर्याय में प्रभु भी थे। उन्होंने भी अपनी भावनाओं का विकास किया, वहां से वो यात्रा प्रारंभ हुई। वो यात्रा चलते चलते भगवान महावीर बने। ऐसे हर तीर्थंकर, हर जीव की भी ऐसी ही भावना और यात्रा है। इस भावनाओं की यात्राओं में आप जितना जितना आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए आचार्य भगवान बोल रहे हैं कोई सत्ता संपत्ति की भी आवश्यकता नहीं, भावों से सब होता है। संभव नहीं है केवल कागजी डिग्री के द्वारा, कागजी डिग्री से भी कुछ नहीं होने वाला है, कोई भौतिक माध्यम से भी नहीं होने वाला है। इसका जो विकास जब भी होगा, आध्यात्मिक विकास का जब सहयोग होगा, जब हम अपने स्वरूप को समझेंगे, मैं कौन हूं, अपना मूल्यांकन करेंगे, और जब हम अपना स्वयं का मूल्यांकन करेंगे तो दूसरों का भी मूल्यांकन करेंगे, विश्व का भी मूल्यांकन करेंगे। मैं भी जीवात्मा हूं, दूसरे भी जीव हैं, इसका जब हम मूल्यांकन करेंगे तब जाकर के हमारे जीवन में एक क्रांति खड़ी होगी, सरल सहज। हम अपने गुरुदेव आचार्य कनक नंदी जी को देखते हैं, एक भोले भाले से दिखने वाले, गावड़े से लगने वाले, आज जीनियसों के जीनियस गुरु हैं। इतनी भाषाओं का ज्ञान है। मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पे भी बताना चाहता हूं कि पूरे पृथ्वी में इतनी भाषाओं का अभी ज्ञाता कोई नहीं है। कोई वैज्ञानिक, कोई दार्शनिक, कोई शिक्षाविद, कोई प्रोफेसर, कोई भी नहीं है 18 से 20 भाषाओं की ज्ञाता। इसके पूर्व हमारे बीच, हमारे पूर्वाचार्यों में अभी आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव थे। आपके क्षेत्र में कभी आए या नहीं आए मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति जी थे, उनको 18 भाषाओं का ज्ञान था, और उनको ज्योतिष आदि और निमित्तों का भी ज्ञान था। बहुत विद्वान साधु थे वो। और उसी परंपरा में आचार्य भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव हैं, जो इतने बहुभाषी हैं। तो ये सब कैसे हुआ? आचार्य भगवंत किसी प्रकार की भौतिकता का कोई संग्रह नहीं करते, लेकिन अपने भावों के द्वारा, अपने उच्च लक्ष्य के द्वारा, अपने सर्वोदयी भावों के द्वारा उन्होंने ये सब प्राप्त किया है। ये सब हम लोगों के लिए प्रेरक है। इस कविता के माध्यम से आपको प्रेरणा देने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप भी इन विषयों से प्रेरणा प्राप्त करें, श्रेष्ठ भाव करें। आप लोग कर रहे हैं, और भी उसको जरा विकसित करें, भाषा को भी विकसित करें। और आज अंत में आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक विकास जब होगा तो सब विकास होगा और अति तीव्रता से होगा। आप भी जो अनुभव कर रहे हैं, जब से आप अपने स्वरूप को जानने लगे, आपके भाव व्यवहार में, आपके परिवार में, परिवेश में, आपके संबंधों में कितनी एक मधुरता आ रही है, सरसता आ रही है, कितना आह्लाद हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये सब भावों में, हमारे भावों में से ही सब कुछ होने वाला है। अन्य कोई साधन नहीं, कोई साधन की आवश्यकता नहीं। आप लोग जैसे पहले से मान के बैठे थे कि हमको बहुत कुछ साधन चाहिए धर्म करने के लिए, शिक्षा के लिए बहुत पैसा, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं। आपके भाव में सब उपलब्ध है। तो इस कविता के माध्यम से मैंने मंगलाचरण किया, और आज हम आ रहे हैं मूल विषय पर कि हमारे
भारत में अभी हिंदी की क्या अवस्था है, क्या उसकी उत्पत्ति है, क्या उसकी उन्नति है, क्या उसकी अभी वर्तमान में गुणवत्ता है, और क्या उसके अंदर से च्युत हो गया, यानी उसमें क्या कमियां है, इस कविता के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये आचार्य भगवंत का भी जो जन्म हुआ है एक अहिंदी प्रदेश में होते हुए भी, आचार्य भगवंत अभी हिंदी के जितने श्रेष्ठतम ज्ञाता है, ऐसा मैंने तो अपने जीवन में किसी साहित्यकार को भी नहीं देखा, किसी अन्य विद्वान को, अन्य आचार्यों को। इतनी आप लोग आचार्य भगवंत के साहित्य को ही जब देखते हैं, जरा ये पन्ने पलटिए, आपको ज्ञात होगा कितने बड़े भाषाविद हैं आचार्य भगवंत, और भाषा का विज्ञान जानते। मैं भी कई बार बोलता हूँ, हे भगवंत, हम लोगों ने आपके पास ही आकर जाना कि भाषा का भी विज्ञान होता है। हम लोगों को तो भाषा का विज्ञान भी नहीं ज्ञात था, सब आचार्य भगवंत से ज्ञात हो रहा है। तो यथा योग्य मैं भी भावित करता हूँ निरंतर कि उस विज्ञान को मैं भी जानूं। सिर्फ विज्ञान भौतिकता का ही नहीं होता, भाषा का भी विज्ञान होता है। तो भाषा का विज्ञान क्या है, और विशेषतः हिंदी भाषा की दृष्टि से हमको समझना है। आज अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आचार्य भगवंत ने इस कविता का सृजन मेरे ही भावना से, मेरे अनुरोध से विजयनगर में 15/9/2012 को रात्रि 12:50 पर और प्रातःकाल 8:10 पर इस कविता का सृजन किया था, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उन्नति, गुणवत्ता, च्युति। चूंकि आपके बीच में बहुत से शिक्षक शिक्षिकाएं भी बैठी हुई हैं, प्रोफेसर भी बैठे हुए हैं, तो आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आज इस हिंदी दिवस के अवसर पे आप भी हिंदी के विकास में अच्छा अपना अवदान कर सकते हैं, और अपनी भाषा के सुधार के माध्यम से, भाषा के प्रयोग के माध्यम से। क्योंकि अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का इतना ह्रास होने के बाद भी अभी तीसरे नंबर की भाषा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। सबसे अधिक तीसरे नंबर पे हिंदी भाषी लोग हैं। तो इस भाषा की क्या उत्पत्ति है, कैसे उत्पत्ति हुई है, उन्नति हुई है और गुणवत्ता हुई है, और क्या उसमें ह्रास हुआ है, क्या उसमें पतन हुआ है, ये भी हमको जानना है। तो ध्यान से सुनिए। हिंदी भाषा के गुण दोषों का मैं कर रहा हूं कुछ वर्णन, जिसते दोष परिहार द्वारा सुभाषा से हो सही निर्माण। भाषा है अभिव्यक्ति का माध्यम, ज्ञान विज्ञान की संवाहिका, सभ्यता संस्कृति संस्कार वाहिका, परंपरा की रक्षिका। परम ब्रह्म के ज्ञान हेतु भी शब्द ब्रह्म की रचना हुई, लिपिबद्ध हेतु लिपि का निर्माण आदिनाथ द्वारा प्रथम हुई। जिसे कहते हैं ब्राह्मी लिपि, पहली लिपि है भारत की। आर्य भाषा की यह मात्र लिपि, जिससे अन्य लिपि उत्पन्न हुई। संस्कृत आदि आर्य भाषा की है जननी। बंगला, ओडिया, गुजराती, मराठी, खड़ी ब्रज है मैथिली। समानांतर में जनभाषा भी भारत में प्रचलित हुई। प्राकृतिक पाली, अर्धमागधी, पैशाचिकी अपभ्रंश हुई। विदेशियों के आगमन से अरबी, फारसी, अंग्रेजी भी आई। मुसलमानों की सैन्य छावनी में उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई। उर्दू तथा खड़ी बोली से हिंदी की उत्पत्ति हुई। अनेक भाषाओं के शब्द ग्रहण से
हिंदी भाषा में उन्नति हुई। देवनागरी लिपि स्वीकारी गई, जो संस्कृत की मूल लिपि। 63 में से 44 हुई, पुनः लुप्त हुई 4 लिपि। नपुंसक लिंग का लोप होने से हिंदी में और भी विकृति आई। संयुक्ताक्षर के प्रयोग में भी अनेक कमियां उत्पन्न हुई। अंतिम व्यंजन के उच्चारण में अक्षर का लोप हुआ करता। तत्सम शब्दों का प्रयोग कम, अधिक उर्दू का प्रयोग हुआ करता। 1,34,000 शब्द अन्य भाषा के प्रयोग होते। सरलीकरण व विस्तार कारण 80 कोटि लोग हिंदी बोलते। अतः हिंदी बनी राष्ट्रीय भाषा, भारत की संपर्क भाषा, बॉलीवुड की ये चहेती भाषा, मुख सुख की प्रसिद्ध भाषा। इसीलिए हिंदी की क्लिष्टता घटी, श्रेष्ठता प्रौढ़ता संस्कृत घटी। अंग्रेजी के अंक संकेत उच्चारण भी अधिक करते। पृथ्वी की यह तृतीय भाषा तो भी न मान्यता राष्ट्र संघ में। नोबेल पुरस्कार ना मिला अभी तक हिंदी भाषा व भाषी को। हाई कोर्ट व सर्वोच्च कोर्ट में इसको न सही स्थान मिला। उच्च आधुनिक शिक्षा में इसको न सही नाम मिला। सरल सहज प्रभावीकरण ढंग से विस्तार कर, गुणवत्ता को नहीं घटाओ, कनक नंदी का यह विचार। हिंदी भाषा के गुण दोषों का मैं कर रहा हूँ कुछ वर्णन, जिससे दोष परिहार द्वारा सुभाषा से हो सही निर्माण, सुभाषा से हो राष्ट्र निर्माण। प्रिय धर्मात्मन, आपको ये कविता सामान्य रूप में एक परिचय के रूप में ही आई होगी, क्योंकि आप भी देखते हैं हिंदी जगत में ऐसी कोई विशेष समीक्षा, ऐसा कोई भाषा के ऊपर में चर्चा, वार्ता, विमर्श बहुत कम ही होता है। सामान्यतः सामान्य जन अपने जीवन में जैसे तैसे काम चलाऊ भाषा का प्रयोग करके, व्यापार हो, परिवार हो, समाज हो, एक काम चलाऊ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और विशेषतः हिंदी भाषियों की ये अभी बड़ी दुर्दशा है। इसलिए हिंदी में जो एक प्रांजलता आनी चाहिए, एक प्रभावकता आनी चाहिए, एक जो शुद्धता आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। तो इस कारण आचार्य भगवंत ने ये कविता लिखी। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि हिंदी भाषा में क्या विशेषता है ये भी मैं लिख रहा हूँ, क्या गुण है, क्या दोष है, इसका भी वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। उस दोषों के परिहार से ही सुभाषा यानी सही हिंदी का प्रयोग होगा। और एक बात है, अभी मनोविज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि आप जितनी शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, उतना ही आपका मानसिक स्तर, आपका भावनात्मक स्तर, आपका अन्य भी जो व्यक्तित्व है उसके अनुरूप ढलता है। यदि भाषा आप ऑर्डिनरी प्रयोग करते हैं तो आपके व्यक्तित्व में कोई ऐसा निखार नहीं आता, विशेषता नहीं आती। धर्म को समझने के लिए, और आचार्य भगवंत ने अनेक बार बता दिया, धर्म, जैन धर्म को समझने के लिए तो और भी भाषा कैसी, जैन आगम की भाषा तो आप जानते हैं कितनी प्रांजल है, कितनी समृद्ध है, कितनी परिष्कृत है, कितनी गणितीय और कितनी वैज्ञानिक भाषा। समग्र रूप से सत्य को समझने के लिए, सत्य के समीप पहुंचने के लिए हमको आगम की भाषा को भी जानने के लिए हमारी जो व्यवहारिक जो भाषा है हिंदी,
उसका भी परिष्कार करना, उसका सुधार करना, उसमें प्रयोग करना, उसमें हम जब तक प्रायोगिकीकरण नहीं करेंगे, इसलिए आप से आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मेरा ये कहना है कि आप भी अपने जीवन में यथा योग्य शुद्ध भाषा का प्रयोग प्रारंभ करें, डरे नहीं। क्योंकि क्या होता है, निगेटिव सोचने वाले ज्यादा हैं। क्योंकि आप शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो निश्चित ही लोग बोलेंगे अरे मेरी तो हिंदी बना रहा है तू, ऐसा बोलते हैं। आप लोगों ने ही बताया है अनुभव, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन उससे आप डरो नहीं, क्योंकि अभी शुद्ध हिंदी से लोग कितने प्रभावशाली बन रहे हैं अभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आप धीरे धीरे जैसे जैसे सोशल मीडिया आदि से ज्ञात करेंगे, आपको ज्ञात हो जाएगा कि भाषा का भी एक कितना प्रभाव होता है। आपने कुछ राजनेताओं को भी सुना है, कुछ धर्म नेताओं को भी सुना है, वो कितने प्रभावशाली थे। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना है, महर्षि रमन का नाम सुना है, जे कृष्णमूर्ति का नाम सुना है, राजनेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है। अभी आप नरेंद्र मोदी जी की को भी सुनते हैं कभी कभी, कितना बिना कहीं अटके भाषा उनका प्रवाह घंटों, वो बिल्कुल लगातार बोलते हैं। एक बहुत अच्छे प्रवक्ता है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, वो भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। तो ऐसे कुछ प्रेरक जो वक्ता हैं, उनसे भी आप यथायोग्य सोशल मीडिया से और अन्य माध्यमों से, पत्र पत्रिकाओं से अच्छे साहित्य का पठन और पाठन करके अपनी हिंदी को थोड़ा परिष्कृत करें, शुद्ध करें। आचार्य भगवंत बोलते हैं क्योंकि भाषा एक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा से ही हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। हमारी भाषा जैसी होती है, जैसा हमारा संबोधन होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे स्वयं पे भी पड़ता है, दूसरों पर भी पड़ता है। और ये भाषा अभिव्यक्ति का तो माध्यम है ही, पर इसके आगे ज्ञान विज्ञान का भी संवाहक है भाषा। भाषा के माध्यम से ही आगे ज्ञान और विज्ञान। हमको चूंकि अब ज्ञानी बनना है, ज्ञान चेतना को अपने जागृत करना है, उसका विकास करना है, उसके हेतु हमको इस भाषा का भी विकास करना होगा। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की वाहिका, परंपरा की रक्षिका। भाषा के माध्यम से भी ही किसी देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है, वहां की जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, उस भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित रहती है। भाषा में जहां विकृति आती है, आज हमारे देश में संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं में जो विकृति आ रही है, इसका एक बड़ा कारण है भाषा की विकृति। ये भी आप लोग जरा ध्यान से सुनो कि भाषा की विकृति के कारण, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि भाषा की विकृति कैसी कैसी है, हमारे बीच में कैसे विकृतियों ने प्रवेश किया, ये हमको ज्ञात भी नहीं। और इन्हीं विकृतियों के कारण कि हम हजारों वर्ष भारतीय लोग गुलाम रहे। ज्ञान विज्ञान का विश्व गुरु देश, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, क्यों इतने हजारों वर्ष तक गुलाम रहा, परतंत्र रहा, ये भी हमको इस कविता के माध्यम से जानना है। आचार्य भगवंत आगे लिख रहे हैं कि परम ब्रह्म के ज्ञान हेतु शब्द ब्रह्म की रचना हुई। आचार्य भगवंत की एक पुस्तक आप बहुत से लोगों के पास होगी, शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म। हम शब्दों के माध्यम से ही परम ब्रह्म को जानते हैं। भाषा कि आप ऑर्डिनरी भाषा बोल करके कोई परम सत्य थोड़ी समझ सकते, परम ब्रह्म को नहीं जान सकते। इसलिए भाषा का परिष्कार भी बहुत अनिवार्य है। लिपि पद्य हेतु लिपि का निर्माण आदिनाथ द्वारा, और भाषा के लिए पहले लिपि, वर्णमाला। और आपको आचार्य भगवंत ने आदिनाथ भगवान का जब चरित्र पढ़ाया, तब आपको सब बताया था कि लिपियों का विकास करने के लिए आदिनाथ भगवान ने प्रथम प्रयास किया था। और उसी को ब्राह्मी लिपि, उनकी ही ब्राह्मी नाम की बेटी थी, उनको ही भाषा सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने पढ़ाई थी, जिसको ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और ये पहली लिपि है इस भारत भूमि की जिसको ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। आर्य भाषा की ये मातृलिपि, जिससे अन्य लिपि, और इसको मातृलिपि भी बोलते हैं। मातृलिपि क्यों बोलते हैं? क्योंकि अन्य भी लिपियां इसी से जन्मी, इसी ब्राह्मी लिपि से ही जन्मी। हम अभी जो हिंदी बोलते हैं वो देवनागरी लिपि है, वो देवनागरी लिपि यानी संस्कृत की लिपि है।
जैसे पंजाबी में जो पंजाबी भाषा है उसकी जो लिपि है वो गुरुमुखी कहलाती है। ऐसी अलग अलग लिपियां हैं, वो अपने को अभी उस डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन सामान्य रूप में समझना है भाषा को। और ये संस्कृत हमारी ये आर्य भाषा है, आर्य भाषा की जननी, हमारे सारे भाषाओं की जननी मूल भाषा संस्कृत है। और संस्कृत के माध्यम से ही बड़े बड़े वेदों की रचना वैदिक ऋषियों ने की, जैन धर्म के आगम सब संस्कृत में मूलतः सृजित किए गए। और ये आर्य भाषा की जननी है संस्कृत, और इसी से ही फिर आगे बांग्ला है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है। और इस हिंदी का भी जो विकास हुआ है उसको पहले बोलते थे खड़ी बोली, खड़ी ब्रज मैथिली। ये ब्रज और मैथिली ये भी एक जनपद भाषा है। ये ऐसी मिश्रित तो होकर के हिंदी का विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र से इसका विकास हुआ है। उसके बाद में इसके समानांतर में कुछ जनभाषाएं भी चली, प्राकृतिक यानी प्राकृत भाषा, पाली, अर्धमागधी, पैशाची और अपभ्रंश। इसमें भी आज हमारे जैन ग्रंथ अधिकतर प्रचुर जो ग्रंथ हैं इन भाषाओं में प्राकृत में हैं। पाली में आपको बौद्ध ग्रंथ भी मिलेंगे, अर्धमागधी है, पैशाची है, अपभ्रंश। ये कम से कम आपकी जानकारी के लिए भी होना चाहिए, ये सब जानकारी हमको होनी चाहिए। विदेशियों के आगमन से अरबी, फारसी, अंग्रेजी भी आई। फिर विदेशियों का जो हमारे देश में आगमन हुआ उससे फारसी, अरबी और अंग्रेजी का भी प्रवेश भारत में हुआ गुलामी के काल में। क्योंकि भाषा के भी चार रूप है, आपने पढ़े होंगे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो सामान्यतः हिंदी भाषी जितनी भाषा बोलते हैं ये देशज या विदेशज ही बोलते हैं। तत्सम तो बिल्कुल बोलते ही नहीं है, तद्भव भी कोई कोई ही बोल पाते हैं, तत्सम का प्रयोग बिल्कुल नहीं है। और आचार्य भगवंत की जितनी भाषा है वो तत्सम है, यानी संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, आगम के शब्दों का, आगम की भाषा का प्रयोग, उसमें भी फिर वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग, साहित्य, आगम, विज्ञान, सब भाषाओं का प्रयोग आचार्य भगवंत करते हैं। और मुसलमानों की सैन्य छावनी में उर्दू भाषा की विशेषता, हिंदी भाषी जितनी भी भाषा बोलते हैं, आप लोग जितना खाना पीना बैठना उठना ये जितने शब्द बोलते हैं ये सब उर्दू के। या ये भी आप समझते होंगे कि हिंदी बिल्कुल नहीं, हिंदी शुद्ध है ही नहीं, इसको उर्दू, ये सब उर्दू से। और ये उर्दू कहाँ से जन्म हुई? मुसलमान लोगों की जो सैन्य छावनी होती थी उस छावनी में इस उर्दू का विकास हुआ, वहां से ये उर्दू भाषा निकली। और विदेशों से आने वाली अरबी थी, फारसी थी, अंग्रेजी थी। उर्दू तथा खड़ी बोली से हिंदी की उत्पत्ति। फिर उर्दू और खड़ी बोली, मैथिली, ब्रज आदि ऐसी मिश्र होकर के फिर हिंदी का विकास प्रारंभ हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई। और अनेक भाषाओं के शब्दों का ग्रहण करके हम जिसको वर्तमान में हिंदी बोलते हैं वो हिंदी का विकास हुआ। देवनागरी लिपि, और इसमें हिंदी में लिपि जो स्वीकारी गई है वो है देवनागरी लिपि, जो संस्कृत की मूल लिपि है। उसमें भी 63 वर्णमाला में 63 वर्ण थे, उसमें से भी अब 44 ही रह गए हैं और अन्य लोप भी हो गए हैं। शुद्ध अभी वर्णमाला भी नहीं है। नपुंसक लिंग का लोप होने से हिंदी में और भी विकृति आई। एक और विषय है कि हिंदी में 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग है ही नहीं, जबकि संस्कृत में नपुंसक लिंग भी है। और आगम के अनुसार भी इस पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक जीव हैं तो नपुंसक लिंगी हैं। जितने एकेंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, इनमें अनंतानंत बहुसंख्य सब जीव सब नपुंसक ही हैं। और नपुंसक लिंग का ही प्रयोग नहीं होता, इसलिए क्या होता है, हिंदी भाषी जहां भी कोई नपुंसक लिंग का प्रयोग होना चाहिए वहां स्त्रीलिंग जोड़ करके बोल देते। हिंदी में और भी विकृति आई, इससे हिंदी की विकृति बढ़ते चली गई। संयुक्त अक्षर के प्रयोग में भी अनेक कमियां,
संयुक्ताक्षरों का प्रयोग कर ही नहीं पाते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, प्रकाश शब्द है तो उसको कोई प्रकाश बोल देते, प्रकाश भी नहीं बोल पाते, क्योंकि प्र शब्द संयुक्त है, उसमें प और र ये दो मिले हुए। क्ष नहीं बोल पाते, ज्ञ नहीं बोल पाते, तो ये सब संयुक्त अक्षरों का भी प्रयोग नहीं कर पाते। ये कठिन सबको लगता है क्योंकि भाषा का बहुत पतन हुआ है। और अंतिम व्यंजन के उच्चारण में अक्षर का लोप हुआ है। आचार्य भगवंत ने भी आपको ये अनेक बार बताया, राम, नाम, काम ये जो प्रयोग करते हैं, जबकि उसका उच्चारण है राम, काम, नाम। अंतिम जो उसका व्यंजन है वो भी उच्चारित होना चाहिए। ये भी एक सामान्य रूप से बता रहा हूं, अभी हम कोई हिंदी सीखने के लिए नहीं बैठे। सामान्य रूप से आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पे हमको हिंदी की क्या उन्नति है, उत्पत्ति है, गुणवत्ता है, जो एक सामान्य एक परिचय की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं। और तत्सम शब्दों का प्रयोग कम, अधिक उर्दू का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों का, शुद्ध शब्दों का प्रयोग ही नहीं है, और उसमें भी उर्दू के शब्दों का प्रयोग ज्यादा है। इसलिए भी अधिकतर लोगों को जो धर्म की भाषा है, आगम की भाषा है, वो समझ में नहीं आती। उसका कारण भी यही है। लेकिन आप अपने जीवन में शुद्ध हिंदी का जो कि अच्छे प्रयोक्ता बने, और आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव का साहित्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। उसको हमारी हिंदी और हमारी भाषा का परिष्कार करने के लिए उसका भी आप यथा योग्य पठन करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य भगवंत बोलते 1,34,000 शब्द अन्य भाषा के प्रयोग होते हैं हिंदी में। सरलीकरण और विस्तार कारण 80 कोटि लोग हिंदी बोलते हैं। इसका थोड़ा सरलीकरण के कारण, विस्तार होने के कारण 80 करोड़ लोग अभी पृथ्वी पर हिंदी बोलने वाले हैं, 80 करोड़। अतः हिंदी बनी राष्ट्रीय भाषा, भारत की ये संपर्क भाषा, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं। भारत की ये संपर्क भाषा है पूरी। हर प्रदेश में आपको हिंदी जानने वाले मिल जाएंगे। आप भले ही अहिंदी प्रदेश की भाषाओं को ना जानते हो, लेकिन अहिंदी भाषी हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, और उनकी जो वहां की जो प्रांतीय भाषा है वो भी जानते हैं। आचार्य भगवंत बोलते बॉलीवुड की ये चहती भाषा मुख सुख की है प्रसिद्ध। बॉलीवुड में भी जितनी फिल्में बनती हैं हिंदी की, उसमें भी ऐसी ही अशुद्ध हिंदी का ही प्रयोग ज्यादा है, और इसलिए ये हिंदी वहां पर भी चहती है, मुख सुख की भाषा। और सामान्यतः सामान्य जन शुद्ध भाषा का प्रयोग इसलिए नहीं कर पाते, मुख सुख कर भाषा बोलते हैं। और आपकी बागड़ी सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है इसके लिए। कितना एकदम संक्षिप्तीकरण है, कितना उसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया गया है। जो शब्द है बई जाओ, आप बोलते हैं ना बई जाओ, और आप लोग बहुत जानते हैं, तो वो सब मुख सुख कर भाषा। इसलिए हिंदी की क्लिष्टता घटी, श्रेष्ठता प्रौढ़ता संस्कृति घटी। इसकी श्रेष्ठता प्रौढ़ता संस्कृति और जो इसकी क्लिष्टता है वो घटी है। और अंग्रेजी के अंक संकेत उच्चारण भी अधिक करते, अंग्रेजी के भी शब्दों का इसमें, फिर अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग करके हिंदी आगे बढ़ती जाती है। बाजार से भी हिंदी की बड़ी दुर्दशा है। और विशेषतः पश्तो की जो भाषा है, पश्तो की भाषा, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ, आपको भी आनंद आएगा। आप लोग जो शब्द बोलते हैं ना, खटाखट, फटाफट, ये क्या है? ये सब झटपट, ये सब पश्तो के शब्द हैं। ये शुद्ध हिंदी के शब्द ही नहीं है, लेकिन आप प्रयोग करते हैं, समझ भी लेते हैं भाव को, लेकिन ये शुद्ध शब्द नहीं। आप बोलते हैं जरा फटाफट काम करो, उसके लिए शुद्ध हिंदी का शब्द क्या होगा? शीघ्रता करो। शीघ्रता शुद्ध शब्द होगा। आप फटाफट बोलते हैं, ये पश्तो की भाषा है। और ये जो पश्तो की भाषा मैं आपको बता रहा हूं, ये विशेषतः अफगानी लोग बोलते हैं, क्योंकि अफगान के लोग, वहां पर सब तालिबान का राज्य चलता है, और वहां के लोग जो है कोई ऐसी शुद्ध भाषा बोलते नहीं, वो तो सब आक्रामक भाषा बोलते हैं, हिंसात्मक अश्लील भाषा बोलने वाले। वो भी हमारी हिंदी में कैसे प्रवेश हो गया है, ये भी हमको जानना। ये पश्तो की भाषा है, अन्य बहुत है, लेकिन अपन अभी डिटेल में नहीं जा रहे, थोड़ा थोड़ा आपको मैं परिचय के रूप में बता रहा हूं। और एक है, अभी पृथ्वी की ये तीसरे नंबर की भाषा है, तो भी अभी राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी भी हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई नहीं है।
अभी तक किसी भी हिंदी भाषी को भाषा के आधार पर कोई नोबेल पुरस्कार भी नहीं मिला है। हमारे देश में देखो पहला नोबेल पुरस्कार मिला है रविंद्रनाथ ठाकुर को, वो भी बांग्ला में जो गीतांजलि उन्होंने सृजित की उस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, हिंदी भाषी को नहीं मिला। तो ये भी हमारे लिए एक चिंतन का विषय होना चाहिए कि हम भी अपनी भाषा को थोड़ा परिष्कार करें। हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय, सामान्य लोअर कोर्ट आदि में भी आप देखते हैं इसको कोई सही स्थान ही नहीं। आप लोअर कोर्ट आदि में देखते हैं सब या तो उर्दू भाषा का प्रयोग ज्यादा है कोर्ट कचहरी में, या तो अंग्रेजी का प्रयोग है। और आधुनिक जितनी उच्च शिक्षा है उसको भी, उसमें भी हिंदी को अभी सही स्थान नहीं मिला। अभी शासन प्रशासन अभी कुछ प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रयास शुरू हुआ है कि हम कुछ हिंदी को ऐसा स्थान दिलाएं इस दृष्टि से, और ये सरल सहज और प्रभावीकरण ढंग से इसका विस्तार करना है। गुणवत्ता को इसकी घटाना नहीं है, यही आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बोल रहे हैं। हिंदी का विषय जानने के लिए भी बहुत विस्तार का विषय है भाषा। आचार्य भगवंत सदैव बोलते हैं कि ये तो एक माध्यम है, ये कोई ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन माध्यम में भी हम पिछड़े हुए हैं, अभी ज्ञान विज्ञान में कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए माध्यम को भी सही करना होगा, शुद्ध करना होगा, जो उसका उपयुक्त स्वरूप है उसी से ही हमको उसका सही स्वरूप ज्ञात होता है। और शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे, आपका भाव भी शुद्ध होगा, आपकी अभिव्यक्ति भी शुद्ध होगी, आप जो विषय कहना चाहते हैं वो दूसरों तक आप उसका संप्रेषण भी एक सम्यक प्रकार से कर पाएंगे। इस दृष्टि से आज के इस हिंदी दिवस पे हमको हिंदी का विकास करना है, और आचार्य भगवंत के साहित्य के माध्यम से, गद्य और पद्य साहित्य के माध्यम से आचार्य भगवंत की, मैं प्रतिदिन आपको जो ये कविताओं के माध्यम से भी जो प्रबोधन दे रहा हूं, इसका भी एक उद्देश्य यही है कि आप आचार्य भगवंत की कम से कम श्रेष्ठ हिंदी से परिचय प्राप्त करके और फिर यथा योग्य उसका प्रायोगिकीकरण भी करते हुए चले, तो आपके जीवन में भी निश्चित ही एक नवीनता आएगी, एक नवाचार होगा, नवोन्मेष होगा, एक क्रांति होगी। भाषा के माध्यम से प्रयास करें, डरे नहीं किसी प्रकार से, किसी प्रकार की मूर्ता ना रखे, भाषिक मूर्ता भी ना रखे, प्रयोग करें, प्रारंभ करें। आचार्य भगवंत की एक कविता जो विजयनगर में लिखी थी, दूसरी एक कविता में सुना करके मैं अपने विषय को फिर विराम दूंगा, और इसका शीर्षक है भारत की पढ़ाई से उत्पन्न समस्या। हमारे देश में अभी जो पढ़ाई चल रही है, अभी शिक्षा में भी, शिक्षा के सारे सिस्टम को भी अभी चेंज करने के लिए शासन सोच रहा है, लेकिन अभी जो कुछ अभी तक चल रहा है आपको भी बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग, आचार्य भगवंत विशेष रूप से महान शिक्षा शास्त्री हैं, महान शिक्षा मनोवैज्ञानिक आचार्य हैं, इसलिए शिक्षा का जितना सूक्ष्म समीक्षा, समालोचना और आदि आचार्य भगवंत कर पाते हैं, ऐसी सामर्थ्य अनेक आचार्यों में भी नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंत एक भाषा विज्ञानी भी है, महान शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, और हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान से संयुक्त है, हर प्रकार के साहचर्य ज्ञान से संयुक्त है। इसीलिए वो इतनी शुद्ध हिंदी बोल भी पाते हैं, अन्य भी भाषाएं शुद्ध बोलते हैं, लिखते हैं, सृजन करते हैं, गद्य और पद्य में साहित्य सृजित करते हैं। तो आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आपको, और ये कविता मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोगों को भी अंदर ये सब जनरल नॉलेज होना चाहिए। ये जनरल नॉलेज नहीं होगा तो आप जीवन भर कितना भी धर्म करें, आप शास्त्रों को भी मान लो पढ़ना प्रारंभ करेंगे, आपको भाषा कुछ समझ में नहीं आएगी। ये प्रारंभिक ज्ञान ही हमारा, मैं भी हमेशा आचार्य भगवंत को यही अनुभव बताता हूं कि गुरुदेव, हम लोगों की सबकी समस्या यही है, हम शिष्यों की, कि हमारा जो फंडामेंटल ज्ञान होना चाहिए, हमारा जो भाषा का आधार होना चाहिए, भाषा की जो नींव होना चाहिए, वो उतनी पक्की नहीं हो पाई। और आचार्य भगवंत की भाषा इतनी सशक्त है, उसका पाया इतना मजबूत है कि उस पे आचार्य भगवंत ने जो ज्ञान विज्ञान का महल खड़ा किया हुआ है, वो एक बिल्कुल अभेद दुर्ग है, उसको कोई भेद नहीं सकता। इसलिए आचार्य भगवंत इतनी गौरवपूर्ण भाषा बोलते हैं, इतना गौरव के साथ बोलते हैं।
ये भी हम लोगों को प्रेरणा प्राप्त करना है, ये भी इसके पीछे बताने का मेरा उद्देश्य है। तो इस कविता के माध्यम से आप देखो कि आज हमारे पढ़ाई में भी क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है, शिक्षा में क्या उत्पन्न हुई है, जबकि भारत में पढ़ाई की बाढ़ आई है जिसने संस्कारों को और सदाचार को बिल्कुल उस बाढ़ में बहा दिया है। संस्कार और सदाचार दिखते ही नहीं है। आज आप देख लो, आपको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं, शिक्षा क्षेत्र में भी कितना भ्रष्टाचार है। आज स्कूलों में जाकर बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हैं, कॉलेजों में जाकर के क्या करते हैं, ये कम से कम जो जागरूक पालक हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे महावीर जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। कोटा बहुत बड़ा हब है शिक्षा का। आज वहां पे बहुत से बच्चे आत्महत्याएं भी करते हैं। कोटा में उनका ही शहर है, वो भी जानते हैं। हमारे कई जैन बच्चों ने भी आत्महत्याएं की है कोटा में। तो ये सब समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि अब पढ़ाई की इस बाढ़ में सब संस्कार सदाचार ये सब बहा करके ले जा रही है। पढ़ाई की बाढ़ बह रही है, संस्कार सदाचार बहा रही है, भ्रष्टाचार पंख बन रही है, अशांति के मच्छर फैला रही है। जरा ध्यान से सुनना। बच्चों के बालपन छीन रही है, खेल कूद हंसी मजा लील रही है, मीठी नींद को भी बहा रही है, भोलापन नटखट छीन रही है, तनाव व उदासी भी ला रही है, दबाव व फोबिया लाद रही है, भोजन में अरुचि ला रही है, बौद्धिक क्षमता घटा रही है। जरा ध्यान से सुनना, बहुत शोधपूर्ण कविता है। आपको बहुत बड़ा शिक्षा का मनोविज्ञान ज्ञात हो जाएगा। और आज हमारे इस समाज की, इस राष्ट्र की, इस परिवेश की क्या दुर्दशा है आज शिक्षा के नाम पर, वो भी ज्ञात होगा। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हम शिक्षा की गुणवत्ता में अभी कहां पर खड़े हैं, ये भी आपको ज्ञात होगा। कागजी ज्ञान से दबा रही है, प्रायोगिक ज्ञान छीन रही है, संस्कार सदाचार घटा रही है, फैशन व्यसन लाद रही है, आलस्य व प्रमाद भी दे रही है, स्वावलंबी जीवन भी छीन रही है, परोपकार सेवा डूबा रही है, आत्महत्या तक दे रही है, पढ़ाई की बाढ़ बह रही है, संस्कार सदाचार बहा रही है, साक्षरी को राक्षस बना रही है, हर क्षेत्र को दूषित कर रही है, अश्लील कामुकता बढ़ा रही है, परिवार विघटनकारी करा रही है, सामाजिक सौहार्द घटा रही है, स्वार्थनिष्ठ प्रवृत्ति बढ़ा रही है, भौतिक महामारी फैला रही है, आध्यात्मिकता को डूबा रही है, नट नटी को उछाल रही है, उनका मान बढ़ा रही है, नकल करना सिखा रही है, अपसंस्कृति को दे रही है, उद्दंड उच्छृंखल बना रही है, सरल सहजता को मिटा रही है, शरीर श्रम को डूबा रही है, बाबूगिरी के दास बना रही है, तन मन अस्वस्थ बना रही है, आत्मा से विमुख कर रही है, सद विद्या अमृत समान होती, आत्म ज्योति को प्रकट करती, विकास इससे होता, अंत में मोक्ष फल मिलता,
पढ़ाई की बाढ़ बह रही है, संस्कार सदाचार बहा रही है, भ्रष्टाचार कीचड़ बन रही है, अशांति के मच्छर फैला रही है, पढ़ाई की बाढ़ बह रही है। देखो कितनी शोधपूर्ण कविता है। बड़े बड़े शिक्षा के मनोवैज्ञानिक भी इतना सूक्ष्मता से सोच नहीं सकते। मेरा भी अनुभव है, मैं भी अनेक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की पुस्तकें भी पढ़ता हूं, देश विदेश के रिसर्च भी पढ़ता हूं। मैं भी अनुभव करता हूं कि इतना कोई विषय, आज आप भी गार्जियन हैं, आपके भी सब बच्चे स्कूलों में, हाई स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। कोई डिग्री कर रहा है, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, सब बन रहे हैं। लेकिन आप भी अनुभव करो, यदि आपका अनुभव स्तर थोड़ा अच्छा है और आप में थोड़ी विवेक शक्ति अच्छी, तो आप समझ सकते हैं पढ़ाई की बाढ़ बह रही है और संस्कार सदाचार। आज देखो शिक्षा के नाम पर ही सबसे ज्यादा विकृतियां हैं। आप ये ना समझो कि लौकिक शिक्षा ही विकृति ला रही है, कथनचित धार्मिक शिक्षा भी विकृति ला रही है। क्योंकि जैन धर्म के अनुसार जहां भी आप एकांतवाद की पढ़ाई पढ़ेंगे, आपके जीवन में विकृति आएगी, हठाग्रही, दुराग्रही, पूर्वाग्रही, मिथ्या दृष्टि बनेंगे आप। और यही दुर्दशा सर्वत्र हो रही है। आचार्य भगवंत कोई पक्षपात नहीं करते। तो ये बाढ़ और क्या कर रही है? बाढ़ संस्कार सदाचार तो बहा रही है, भ्रष्टाचार का कीचड़ बन रहा है और अशांति के भ्रष्टाचार रूपी कीचड़ आज हमारे देश में। आज आप लोग देखते हैं शासन प्रशासन को भी भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ रहा है, कितना यत्न करना पड़ रहा है। और अशांति के और इस भ्रष्टाचार के कारण भारत में अशांति फैल रही है, अशांति के मच्छर फैल रहे हैं। आज जनजीवन में बहुत अशांति है। उसका कारण क्या है? इसके मूल कारणों में जाना है। हम जीवन भर सिर्फ धर्म धर्म कोरा पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जनरल नॉलेज भी करना पड़ेगा। हम जिस शिक्षा पे जितना श्रम समय शक्ति धन व्यय कर रहे हैं, अपने बच्चों को बिल्कुल बहुत सतर्कता के साथ स्कूल भेजते हैं, हमारे बच्चों की क्या स्थिति बन रही है? क्या हमारे विद्यार्थी, क्या हमारे शिक्षार्थी सच्चे अर्थों में विद्यार्थी बन रहे हैं, संस्कारी और सदाचारी बन रहे हैं, राष्ट्र प्रेमी बन रहे हैं? ये भी आपको विचार करना है, चिंतन करना है। आचार्य भगवंत एक और बहुत अच्छा विषय लिख रहे हैं कि शिक्षा तो वो होती है जिसमें आपको कई बार मैंने भी बताया, शिक्षा बराबर आनंद, आनंददायी शिक्षा होनी चाहिए। प्राचीन काल में हमारे गुरुकुलों में परंपरा रूप में हमारे देश की भी परंपरा ऐसी ही थी जहां पर आनंददायी शिक्षा थी। लेकिन अभी शिक्षा आनंददायी नहीं रही, बच्चों का बालपन छीन रही है, खेल कूद हंसी मजाक ले रही है। जैसा उनका जीवन एक मुक्त होना चाहिए, हंसी खेल आदि से युक्त होना चाहिए, उनका आनंददायी होना चाहिए, वो समाप्त तो हो रहा है। आप भी अपने बच्चों को सुबह से ही बिल्कुल डंडा लेके बैठ जाते हो, बिल्कुल जा बेटा, छोटा सा पिल्लू है उसको भी आप गाड़ी में बैठाल देते हो, वो ठंडी में कभी कभी ठिठुरता हो रहता है, रोता रहता है, उसका भाव नहीं रहता, लेकिन आप उसको थोपते, आप उसका बचपन समाप्त कर रहे हैं। ये भी आप समझो, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। मीठी नींद को भी बहा रही है, भोलापन नटखट छीन रही है। बच्चों में जो भोलापन है, नटखटापन है, वो सब छीन रही है। मीठी नींद भी बच्चों को आती नहीं है, बच्चों को रात रात अभी नींद नहीं आती है। अनेक लोग यही समस्या है, सब लोग आते हैं यहाँ पर भी यही बताते, गुरुदेव बच्चे सुनते नहीं है, बच्चों को नींद नहीं है, खाते नहीं, पीते नहीं, दूध नहीं पीते, फल नहीं खाते। ये सब समस्याएं बढ़ रही। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बच्चों में तनाव, उनका भोलापन, उनका बालपन हम इस शिक्षा के नाम पर छीन ले रहे, समाप्त कर दे रहे। ना जाने किस अंधी दौड़ में हम भारतीय दौड़ रहे हैं, ये भी समझो। आचार्य भगवंत को शिक्षा का को नहीं नकार रहे हैं, शिक्षा कैसी हो ये भी बता रहे हैं, आनंददायी हो। शिक्षा का नकार नहीं है, शिक्षा तो प्राप्त करना, शिक्षित होना अच्छा है, सुशिक्षित होना चाहिए। लेकिन अभी साक्षरी के जगह साक्षरता अभियान आप देश में चल रहा है, लेकिन राक्षस निर्मित हो रहे, ये भी आचार्य भगवंत बता रहे। और ये शिक्षा अभी क्या कर रही है? तनाव और उदासी भी ला रही है जीवन में।
आज हर व्यक्ति देखो टेंशन में दिखता है, बच्चे भी टेंशन में दिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास भी अभी एक ध्रुविन जैन बैठा हुआ है, गोटू हमारा, उसको भी बेचारों को होमवर्क की ही चिंता है। मैं जो पढ़ा रहा हूं या मैं बता रहा हूं, इसको भी आप शिक्षा समझो, ये महाशिक्षा है, क्योंकि ये फ्री में मिल रही है। इसलिए शायद आपको लगता होगा कि अरे ये कौन सी शिक्षा है, ये कौन से धर्म का संबंध है भाई। लौकिक शिक्षा का विषय हमको गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, इसका धर्म से क्या संबंध है। नहीं, आप भी अपनी मानसिकता बदलिए, आप भी इसको एक महान शिक्षा समझिए, इसको भी एक धर्म का अंग समझिए। इस सब हमारे जीवन से सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, परस्पर इनका संबंध है। हमारे जीवन में ये हम नहीं समझेंगे, इस जनरल नॉलेज को नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी कोई क्रांति नहीं हो सकती। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, वही कुसंस्कारी रहेंगे और कदाचारी ही बनेंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और आगे बोल रहे हैं आचार्य भगवान कि तनाव उदासी भी ला रही है अभी की शिक्षा पढ़ाई, और दबाव और फोबिया ला रही है। दबाव भी बहुत है आज आप देखो बच्चों पे, फीस का दबाव, डंडा चलता है बच्चों के ऊपर में, होमवर्क का दबाव, सारे दबाव ही दबाव है, और आता कुछ भी नहीं है। बच्चों से कुछ पूछो तो आप भी, लेकिन आप लोग कभी पूछते नहीं, आप तो सिर्फ डिग्री देख लेते हो। बच्चा एक दिन अच्छी मार्कशीट ले आता है, 90% से ऊपर मार्क्स देख लेते हैं आप लोग, और सोचते हैं हमारा बच्चा बहुत विद्वान बन गया। बिल्कुल नहीं, ये भी आपकी एक अवचेतन संतुष्टि, आप उसकी गुणवत्ता। इसलिए आचार्य भगवंत के पास में जब भी कोई पढ़े लिखे लोग आते हैं, क्वालिफाइड लोग आते हैं, तब उनको ज्ञात होता है कि वो क्या पढ़े हैं, अभी कितना पढ़े हैं, ये भी जानना है। और भोजन में अरुचि ला रही है, बौद्धिक क्षमता घटा रही है। अभी की शिक्षा के कारण अभी बच्चे ढंग से खा भी नहीं पाते। आप लोगों को बहुत बताने की आवश्यकता नहीं, बच्चे खाते नहीं, उनकी रुचि समाप्त हो रही है, और बौद्धिक क्षमता भी घट रही है। आईक्यू भी जो होने चाहिए वो आईक्यू नहीं है बच्चों में, बौद्धिक क्षमता भी नहीं है। कहाँ से आएगी? वो अच्छे से खेल नहीं पाते, मुक्त भाव से हंस नहीं पा रहे, अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से निद्रा नहीं ले पा रहे हैं, तो कैसे उनके जीवन में ये सब बाहर आएगी, कैसे उनकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। और कोरा कागजी ज्ञान हो रहा है, कागजी ज्ञान से सब दबे हुए हैं, और प्रायोगिक ज्ञान है ही नहीं। अभी यूरोप से लोग जो भी आते हैं वो सब बताते हैं हमारे यहाँ सब प्रैक्टिकल शिक्षा चलती है, सब बच्चों को प्रकृति में ले जाके प्रैक्टिकल। हमारे यहाँ तो सब कुछ कागजी ही है, कागजों में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान कुछ नहीं है। प्रकृति से, पर्यावरण से आपका संबंध टूटा हुआ है, ये भी जानना है, क्योंकि प्रायोगिक रूप में किसी विषय को सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो हमारे स्मृति पटल पर एक दीर्घ काल तक उसकी एक माने लॉन्ग मेमोरी हो जाती है प्रैक्टिकल देखने से। और संस्कार सदाचार भी घट रहे हैं, फैशन व्यसन लाग रही है। संस्कार सदाचार समाप्त है, शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन, फैशन और व्यसन। ये भी आपको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है क्या होता है। आलस्य प्रमाद भी दे रही है, स्वावलंबी जीवन छीन रही है। और व्यक्ति जब पढ़ा लिखा हो जाता है, कोई व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाता है, तो वो ना घर के काम कर पाता है, ना किसी समाज के काम कर पाता है, बिल्कुल अब वो बाबूगिरी बनना चाहता है, स्वावलंबी नहीं रहता, आलस्य और प्रमाद भी हो जाए, आलसी प्रमादी हो रहे लोग पढ़ाई के नाम पर। ये सर्वत्र समस्या है। परोपकार सेवा डुबा रही है, आत्महत्या तक दे। परोपकार का भाव नहीं, सेवा का भाव नहीं। मैं तो अब पढ़ा लिखा हो गया, मैं ग्रेजुएट हो गया, एक और ऐसा भी दंभ या अहंकार भाव प्रवेश कर जाता है। अभी की पढ़ाई की ये दुर्दशा है। और परोपकार तो करता नहीं है। आप देखते हैं, आपको कई बार आंकड़ा बताया भी हूं, वर्ष भर में हमारे देश में 12,000 छात्र आत्महत्याएं करते हैं। इनमें से जितने विषय आपको बता रहा हूं, ये आचार्य भगवंत ने बहुत शोधपूर्ण, हम लोग इतना रिसर्च करते हैं, इतना पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, देश विदेश का साहित्य पढ़ते हैं, उससे आप लोगों को ये प्रकार से सब रेडीमेड दे रहे हैं। आप लोग चिंतन करो, विचार करो, क्या ऐसा घटित हो रहा है, नहीं हो रहा है।
और साक्षरी को राक्षस बना रही है, हर क्षेत्र को दूषित कर रही है। अभी की शिक्षा सब साक्षरी को साक्षर तो बन रहे हैं, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है। आज देखो जितना भ्रष्टाचार कदाचार हो रहा है, जितनी तोड़ फोड़ हिंसा आदि घोटाले कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? अनपढ़ व्यक्ति कर रहे हैं। सब पढ़ लिख करके सब साक्षरी राक्षस बन रहे हैं, राष्ट्र को लीलने को तैयार है, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाते, अनेक अनेक ऐसी विकृतियां हैं। ये सब पढ़ाई के नाम पर है। अश्लीलता कामुकता बढ़ रही है, परिवार विघटन करा रही है। ये भी आपको बहुत बताने की आवश्यकता नहीं। आपका फैशन व्यसन चाल ढाल ये सब बता रही है कि अश्लीलता कामुकता बढ़ रही है और परिवार भी विघटित हो रहा है। व्यक्ति कुछ एक अलग ही कामुक दुनिया में पढ़ाई लिखाई के नाम पर, कॉलेजों के नाम पर, यूनिवर्सिटी के नाम पर, ये दुर्दशा हमारे देश में बहुत ज्यादा है। इससे सामाजिक सौहार्द भी घट रहा है, सामाजिकता जो होनी चाहिए वो भी नहीं बढ़ पा रही है। देखो ये विविध में जो इसके पहलू बता रहा हूं, विविध इसका विकृतियां भी बता रहा हूं, इसको भी समझो, क्योंकि आप इससे शाब्दिक रूप से भी इसका परिचय नहीं है, भावात्मक तो कुछ है ही नहीं, ये भी आप इसका परिचय कर लो कम से कम। ये विषय तो ऐसे हैं कि गुरुदेव ने शिक्षा सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान इतना बड़ा ग्रंथ लिखा हुआ, उसमें आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, कभी समय निकाल करके पढ़ो। स्वार्थ निष्ठता भी बढ़ रही है। अभी हर व्यक्ति स्वार्थी बन रहा है, जितना शिक्षित हो रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और वो स्वार्थनिष्ठ हो रहा है, और आध्यात्मिकता का कोई काम ही नहीं है जीवन में, सिर्फ उसका सरोकार पढ़ाई के नाम पे भौतिकता से है। जबकि आज वेस्टर्न में आध्यात्मिकता का उदय हो रहा है, बड़े बड़े कारपोरेटर, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े वहां के शिक्षाविद, वैज्ञानिक, दार्शनिक सब आध्यात्मिकता को अपना रहे हैं। आध्यात्मिकता को जानने के लिए लाखों रुपए तो उनके मोटिवेशन के कार्यक्रमों में देना पड़ता है, तब जाकर के प्रवेश मिलता है। आपको ये सब फ्री में मिल रहा है। आचार्य भगवंत इतना शोध करके, और मैं आचार्य भगवंत का ही डाकिया बन करके आप तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग जितना लाभान्वित होंगे उतना आपके जीवन में भी एक नवाचार होगा, क्रांति होगी, इस भावना से ही बता रहा हूं। और अभी की पढ़ाई क्या हो रही है, देखो कितना सूक्ष्म मनोविज्ञान आता, नट नटी को उछाल रही है, उनका मान बढ़ा रही है। आज व्यक्ति पढ़ाई करके क्या करता है, नट नटी, भली मंदिर के देवता जिनेंद्र भगवान हो, लेकिन उसके मन मंदिर का देवता कौन है पढ़े लिखे का? नट नटी, जिसको आप हीरो हीरोइन कहते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस कहते हैं, वो आज उसके मन मंदिर में बैठ रहे हैं। नकल करना सिखा रही है और अपसंस्कृति को दे रही है। शिक्षा भी नकल भी ज्यादा सिखा रही है और अपसंस्कृति को ज्यादा सिखा रही है। आप आज बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप एक जगह से नहीं समझ सकते, समग्र रूप में आप इस विषय को समझेंगे, ज्यादा व्यापक आपको समझ में आएगा। और उद्दंड उच्छृंखल बन रहे लोग, जीवन से सरलता सहजता इसका नाम ही नहीं। आचार्य भगवंत देखो, विद्वानों में विद्वान, जीनियसों में जीनियस, ज्ञानी में ज्ञानी, वाग्मी में वाग्मी, प्राज्ञ आचार्य होते हुए भी सरलता सहजता, कितना अच्छा एक मणिकांचन योग है। ये सब प्राप्त होना कितना दुर्लभ है। लेकिन आज ऐसा है, थोड़ी सी पढ़ाई, डिग्री, पोस्ट, पैकेज मिलते ही वो बिल्कुल अहंकार में आ जाता है कि मैंने बहुत कुछ विकास कर लिया, बहुत प्रगति कर ली। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पूर्व में भी बताया कि शिक्षा में यदि आनंद नहीं आ रहा तो शिक्षा भी कोई काम की नहीं। आपका जीवन जब तक संस्कारित ना हो, सदाचारी ना हो, विकासशील ना हो, प्रगतिशील ना हो, गुणग्राही ना हो, सत्यग्राही ना हो, तब तक ऐसी शिक्षा से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। चाहे आप धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त कर लो, कोई लाभ नहीं होने वाला, और कट्टर हो जाएंगे आप। आज देखो धार्मिक कट्टरता के कारण ही आतंकवाद जन्म ले रहा है, असहिष्णुताएं जन्म ले रही है, ये सब धार्मिक कट्टरता के कारण। इसलिए धर्म का भी व्यापक समझ, इसलिए व्यवहार को समझिए, व्यवहार से लेके धर्म अध्यात्म सब कुछ जानना है हमें। इस भावना से भी मैं आपको ये लाभ दे रहा हूं। और सरलता सहजता समाप्त है, शरीर श्रम। अभी तो ग्रेजुएट हो जाता है लड़का, अब एक गिलास पानी भी नहीं उठाता वो घर का,
उठा के पीना भी नहीं चाहता, वो भी इतना शरीर श्रम भी नहीं कर पा रहा है, बाबूगिरी का दास बना रहा है। पढ़ लिख करके क्या सोचता है, बस बाबू बन जाऊं, चपरासी बन जाऊं। कई लोगों की मैंने ऐसी दुर्दशा देखी है जो पीएचडी कर लेते हैं और कांस्टेबल की नौकरी ढूंढते हैं। कितना हास्यास्पद है देखो। एक व्यक्ति जब पीएचडी करता है वो कितना एक उस विषय का एक ज्ञाता बन जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है, और वो व्यक्ति कांस्टेबल की नौकरी ढूंढता है, एक बाबू की नौकरी ढूंढता है। ये सब क्यों हो रहा है? पढ़ाई के नाम पर हो रहा है। और पढ़ाई अभी हमारे तन को, मन को, भावों को सब अस्वस्थ बना रही है और आत्मा से विमुख हो कर रही है। मुख्य सबसे बड़ी पीड़ा आचार्य भगवंत की यही है। आचार्य भगवंत हमेशा आपसे प्रश्न पूछते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हुए क्या जानते, आत्म तत्व क्या जानते? धार्मिक बन के भी आत्म तत्व नहीं जानते। कल ही मैंने आपको बताया था, पंडित महिपाल जी को आते ही, उनकी दीक्षा होने वाली है आचार्य पद्मानंद जी गुरुदेव के पास, उनको आते ही ये प्रश्न पूछा कि भाई आप मय के बारे में क्या जानते हैं? व्याकरण से, भाषा से आप LLB पढ़े हुए हैं, तो कानून की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि, पंडित हो, धार्मिक हो, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, क्या जानते हो? तो उन्होंने भी गुरुदेव से बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया कि मैं नहीं जानता। क्योंकि अभी धार्मिक पढ़ाई भी पढ़ने से यदि आपको उसी तत्व पे ला रहा हूं कि यदि मूल तत्व मैं को नहीं जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुआ। ऐसे ज्ञान से भी क्या करेंगे? मुख्य रूप से स्वयं को, और जो व्यक्ति स्वयं को जानेगा वो सबको जानता है। जो एकम जानीते सर्वम जाने, जो अपने आत्म तत्व को जानेगा वो सब कुछ जानेगा। आचार्य भगवंत इतना कैसे जानते? इतना सूक्ष्म मैंने विज्ञान हर क्षेत्र का, परिवार हो, राष्ट्र हो, कानून हो, संविधान हो, राजनीति हो, स्त्री मनोविज्ञान हो, शरीर विज्ञान हो, हर विषय पर इतनी कमांड कैसे? क्योंकि आत्म स्वरूप को जानते हैं। आत्म स्वरूप के निरंतर ज्ञान रखने वाले, उसका प्रायोगिकीकरण करने वाले, निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करने वाले ऐसे गुरु हमको प्राप्ति हुए हैं। इसलिए हमको ऐसे ऐसे विषय भी श्रवण करने को मिलते हैं। आप प्रामाणिकता से बताओ, धार्मिक क्षेत्र में भी आपको इतने सूक्ष्म विषय कौन बताता है नहीं उनके पास में। उनके पास जो कुछ है एकांत से वही आपको परस हो जाता है। इतना एक व्यापक दृष्टि से, अनेकांत दृष्टि से, साहचर्य दृष्टि से, समन्वय दृष्टि से, एक अंत्योदय और सर्वोदय के भाव से कहीं कोई शिक्षा है ही नहीं। ऐसा व्यापक स्वरूप हम ये सब बताने का मेरा उद्देश्य ये भी है कि हम एक इसकी व्यापकता को समझें। धर्म की भी व्यापकता, शिक्षा की भी व्यापकता, हमारे जीवन की व्यापकता, हमारी जो विराटता है, जो हमारी इतनी महानता है, उसको भी हम जाने। उस महानता को प्रकट करने के लिए ही अपने अंतरंग, एजुकेशन का अर्थ भी यही है, अपने अंतरंग में जो कुछ भी गुण है, जो संभावना है, उसका प्रगटीकरण करना, उसको उद्घाटन करना, उसको उद्भावित करना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और धर्म का तो और उससे ऊंचा उद्देश्य है, आत्मा को परमात्मा बनाना। देखो, इस रूप में आप समझेंगे तो आपको आनंद आएगा। और अंतिम है, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि सद विद्या अमृत के समान। जो सद विद्या होती है, सद शिक्षा होती है, वो तो अमृत के समान है। चाहे वो शिक्षा लौकिक भी हम करें, लौकिक से ही फिर हम धीरे धीरे अध्यात्म की ओर आते हैं, तो ऐसी जो सद विद्या होती है वही अमृत के समान है, और यही हमारी आत्म ज्योति को प्रकट करती है। इसलिए शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म मैंने पहले आपको बताया था कि इसलिए हमको भाषा का भी बोध करना है, भावों का भी बोध करना है, जनरल नॉलेज भी अपना स्ट्रांग करना है। यहां से ही हम अपनी उस आत्म ज्योति को प्रकट कर पाएंगे। समग्र विकास इससे होता और अंत में मोक्ष फल मिलता। इस पढ़ाई की कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने बता दिया कि समग्र विकास इस सद्विद्या के माध्यम से ही होने वाला है। सद्विद्या को प्राप्त करने के लिए ही सारी ये व्यवस्था है, चाहे कोई लौकिक शिक्षा हो, इसी प्रयोजन के लिए होना चाहिए। हमारी गुरुकुल परंपरा भी इसीलिए थी, आधुनिक विज्ञान भी उसी सत्यान्वेषण के लिए है, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए है। और आप भी आज की इन कविताओं के माध्यम से और आज इसके अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप भी अपने जीवन में ऐसी सद्विद्या
ऐसे अमृत को प्राप्त करें, आत्म तत्व को प्राप्त करें, शिक्षा के महत्व को समझें, सद शिक्षा प्राप्त करें, धार्मिक शिक्षा भी सही प्राप्त करें, अनेकांतमयी शिक्षा प्राप्त करें, उदारता के साथ में, गुणवत्ता के साथ में और सत्यग्राहिता के साथ में, गुणग्राहिता के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप तो बढ़ रहे हैं, प्रगतिशील हो रहे हैं और श्री संघ का भी यहाँ इसलिए उत्साह बढ़ा हुआ है, इसलिए श्री संघ आनंदित है कि आप लोग भी निरंतर इस वाणी का श्रवण कर रहे हैं, इस वेबिनार के माध्यम से इस स्वाध्याय का श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन के उज्जवल पक्ष को समझ रहे हैं, जीवन में यथार्थ शिक्षा क्या है, राजनीति क्या है, कानून क्या है, राष्ट्र क्या है, परराष्ट्र क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, भावों का स्वरूप क्या है और आत्मा का और परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये सब आपको जान करके अपने जीवन में एक नवक्रांति, नवाचार, नवोन्मेष जो हो रहा है उसमें आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, प्रगतिशील होते रहें, ऐसी मेरी भावना है। और आप भी अपने जीवन में आज की इस हिंदी दिवस के अवसर पे भाषा में भी अच्छे भाषा का परिष्कार करें, भावों का परिष्कार करें, अपने जीवन का परिष्कार करें, एक उन्नत व्यक्तित्व और कृतित्व के धारक बने। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 2 मिनट का समय देता हूं। यदि किसी की कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, आप पूछ सकते हो। और यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं आगे मां जिनवाणी की स्तुति करके आज की सभा को समापन करता हूं। बोधि साम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते 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 नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, मीटिंग समापन।